कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक्साइटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें हम ये बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग की क्या बेस्ट टेक्नीक है। तो आप देखिए आप नोट्स बनाते हैं, आपको टीचर्स भी नोट्स लिखवाते होंगे बाज़-औक़ात और बुक से भी आप खुद भी नोट्स बनाते हैं। तो पूरे-पूरे आप जो है वो रजिस्टर्स भर देते हैं। तो फिर वो जब एग्ज़ाम आता है तो वो इतना मोटा रजिस्टर होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये कहाँ से याद करें, कितना याद करें, किस-किस को याद करें। तो ऐसी क्या बेस्ट टेक्नीक है नोट्स मेकिंग की कि जिससे हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद हो जाएँ, ऐसे नोट्स बना लें। तो यूँ तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ भी मिलेंगी, आपको बहुत सारे लोगों ने तरीके भी बताए होंगे। बड़े कुछ कॉमन से तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप हाइलाइट्स कर लें, हाइलाइटर यूज़ करें, मुख्तलिफ़ कलर्स के हाइलाइटर यूज़ करें और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट कर लें। या आपको ये भी बताया गया होगा कि यार आप बुलेट पॉइंट्स बना लें पूरे के किसी भी चैप्टर के, किसी भी कॉन्सेप्ट के बुलेट पॉइंट्स बना के आप नोट्स बना लें या उनकी समरी वगैरह बना लें किसी भी पूरे चैप्टर की या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या आपको कहा जाता है कि यार इनको अपने अल्फाज में लिख लें वगैरह वगैरह। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, इट वर्क्स, आई एम नॉट सेइंग इट इट्स दीज़ आर द बैड टेक्निक्स, बट ये उतना इफ़ेक्टिव और उतना ज़्यादा मौसर नहीं है मेरी नज़र में। इससे भी ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़ जो हो सकती है वो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, वो है डायग्राम्स। डायग्राम्स, ग्राफ्स या चार्ट्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो टेक्निक्स हैं, आई एम नॉट इग्नोरिंग इट, आई एम नॉट सेइंग कि यार वो खराब टेक्निक्स हैं। वो भी अच्छी हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनको भी साथ-साथ एडिशनली यूज़ करें, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू बेनिफिट। लेकिन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट से क्या होता है, वो भी हम इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको डायग्राम से अच्छा इसकी एक ख़ास बात आपको बताऊँगा थोड़ी देर के बाद। डायग्राम आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार वो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है और वो जो है वो या आप सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं, तो वो जी फूड पाइप बना हुआ है और साथ में जो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैदा है और मैदे में खाना जा रहा है वगैरह-वगैरह। तो डायग्राम सिर्फ़ साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये हमें फ़ायदा दे सकता है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे हम एक आसान सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? आसान सी एक टॉपिक उठाते हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस लिखने हैं। तो आप अगर आप बुक खोलेंगे और आप जो टॉपिक है तो आप देखेंगे ऐसे लिखे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड पूरे 2-3 सफ़े भरे होंगे कि ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। तो आप उसको याद करते हैं तो ओहो! ये तो बहुत ही लंबा है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए इसको आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सेंटर में मेन टॉपिक को लिखेंगे। अब हम डिस्कस करें कि कैसे आप नोट बनाएंगे। यूं करके आपने लाइंस ड्रॉ करनी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्या देता है, चलिए जी बोलते जाएं आप, क्या देता है हमें? एक्यूरेसी, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा होता है? एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। और क्या फायदा होता है? टाइम सेव होता है, ठीक है। और क्या फ़ायदा हो सकता है? हम लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या फ़ायदा हो सकता है? हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी एक्सेल शीट, ठीक है। सैलरी बनानी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट एल्स? हम मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। हम स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ईमेल्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह या यूज़ करके अपना काम वगैरह कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। इसी तरह आप और भी ऐड करते चले जाएँ, करते चले जाएँ, करते चले जाएँ। अब आपको वो जब आपको ये याद करना पड़ेगा ना कि यार एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है? मिसाल के तौर पे जो आपका ये सवाल है, तो आपको वो पूरे 2 सफ़े याद नहीं करने। आपने सिर्फ़ ये पेज खोलना है, आपकी कॉपी पे, नोटबुक पे जो आपने बनाया होगा, तो आपने एक पेज ऐसे सामने रखेंगे। अच्छा, ईमेल होती है, एक्यूरेसी होती है, टाइम है, लेटर है, कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, मूवीज़ वगैरह-वगैरह। तो लेट्स सपोज़ आपने 8-10 पॉइंट ऐसे लिख लिए। अब आप हर एक पॉइंट पे अगर 3-3 लाइन्स भी लिखें ना, तो आपको पूरा 2 सफ़े का सवाल पूरा हो गया। जैसे कि आम तौर पे हमारे यहाँ होता है कि जी एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ दिस एंड दिस। तो इस तरह के जो एक्सप्लेनेटरी टाइप के सवाल होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टेक्नीक हो सकती है। तो अब आपको देखें, आपको सिर्फ़ एक नज़र देखने से 1 मिनट के अंदर-अंदर आपको सारा माइंड के अंदर ये चीज़ आ जाएगी।
अब ये कैसे काम करता है, ये आखिर में मैं आपको ख़ास एक बात इस डायग्राम की बताऊँगा। फिलहाल आपको समझा रहा हूँ कि ये डायग्राम बना कैसे सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप इसको और कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये तो मैंने कहा कि एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स वगैरह-वगैरह ये आ सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर कोई आपका क्वेश्चन है कि कोई टॉपिक है कि जी इसकी टाइप्स एक्सप्लेन करें, तो वो भी बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन कहते हैं कि कीमतें जो बढ़ रही होती हैं, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में दबा-दब बढ़ रही हैं, ठीक है? ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और आपका सवाल है जी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तो क्या करेंगे? जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ भी। ऐसे करके आपने करके लाइन्स लगा देनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हाटएवर जितनी भी टाइप्स हैं। मैं सिर्फ़ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं ना, जिसमें है कि बेनिफिट्स एक्सप्लेन करें, टाइप्स एक्सप्लेन करें, इसकी काइंड्स एक्सप्लेन कर दें, एडवांटेजेस एक्सप्लेन करें, मेरिट्स एक्सप्लेन करें, डीमेरिट्स एक्सप्लेन करें या इस टॉपिक के सब टाइप्स एक्सप्लेन कर दें। तो वो जो 2-2 3-3 सफ़ों पे जो पूरे टाइप्स लिखे होते हैं ना, तो अब आप देखें सिर्फ़ एक पेज के ऊपर आपके ऊपर जो लिखा होगा बड़ा-बड़ा, तो आपने देखना है कि अच्छा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की यहाँ पे ये छोटी-सी डेफ़िनेशन देना चाहते हैं। टाइप्स की यहाँ पर 1-1 2-2 लाइन्स में आप डेफ़िनेशन भी दे सकते हैं, चाहें तो। अगर नहीं, तो आपकी मर्ज़ी। तो ये देखें अच्छा ये टाइप होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। अच्छा इसमें क्या होता है? हाँ, अच्छा इसमें ये होता है, ठीक है। ये है, ये है, ये। तो विदिन 1 मिनट और 2 मिनट आपको पूरे इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था क्लास में, जब भी पढ़ा था या टीचर ने पढ़ाया था, समझाया था, आपने खुद बुक में पढ़ा था, तो वो आपको 1-2 मिनट के अंदर सारा का सारा रिवाइज़। और जब पेपर में बैठेंगे ना, तो आपको वो पूरी किताब आपको सामने याद नहीं रहेगी, ये डायग्राम आपके सामने आएगा, अच्छा यार ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे। तो आपको फ़ौरन आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह इसको हम और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपको सिर्फ़ 2-4 मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ, आप इसको फिर जहाँ चाहें इसको इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है ना? तो आप इसको मुख्तलिफ़ फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ्स में नहीं उसके लिए अलग से यूज़ करेंगे टेक्नीक। तो बाकी मीन्स न्यूमेरिक जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें लंबे-लंबे सवाल होते हैं, 2-2, 3-3 सफ़ों के, 4-4 सफ़ों के, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इसको कहीं पे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जब हम एस्से लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं। तो स्टोरी और एस्से में आप कहेंगे कि यार उसमें कैसे इस्तेमाल करें? एस्से में तो हमें सीधा-सीधा उसमें तो ना टाइप्स होती हैं, ना काइंड्स होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो उसमें कैसे इस्तेमाल करें? अब इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एस्से लिख रहे हैं पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है? मिसाल के तौर पे। तो ऐसे आमतौर पे हम कैसे लिखते हैं? अच्छा, इन इस टेक्नीक को ना इस्तेमाल करने से पहले ऑब्वियसली आपने पढ़ा तो होगा, ये तो हम ये याद रख रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएँ कि इसको हम देर तक याद रखें। तो जो आपने सारा पढ़ा हुआ है, उसकी एक पेज के ऊपर सारा आपका नोट्स बन जाएँगे, ठीक है ना? वो नोट्स आपको फिर ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में काम आएँगे। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है पॉवर्टी को अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपने 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो तब तक तो आपको भूल जाएगा। तो क्या करना है पॉवर्टी हमने सारी पढ़ ली तो अब हमने इसको ऐसे लिखना है। तो ऑब्वियसली अगर आप बैचलर में हैं या ग्रेजुएशन में हैं उसमें इंडियन इंटरमीडिएट में हैं तो 5-6 सफ़ों का तो ऐसे कम से कम आपको लिखना पड़ता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसकी डेफ़िनेशन लिखनी होगी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, ठीक है? इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, टाइप्स दे सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉवर्टी के टाइप्स हैं, वो दे देंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं जनाब इसके कोई रीज़न्स हैं कि भई पॉवर्टी क्यों होती है ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी अगर जब पॉवर्टी होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? यानी उससे रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, मुल्क में जराइम आते हैं लोग अनपढ़ होते हैं तो फिर वो जो चोरियाँ करते हैं और बहुत सारे मतलब गलत काम करते हैं। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रीज़न्स फर्दर आप उस तरह के पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर आप इस तरह चलते हैं, आप बताते हैं जी इस पॉवर्टी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो आप यहाँ पे 3, 4, 5 जो भी सॉल्यूशन है दे सकते हैं। इसी तरह 1 से 2 डेफिनेशन हैं वो दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्स फिगर्स हैं कि जी पॉवर्टी लाइन
$1.5 है, ये $1.25 है, फलाँ मुल्क की इतनी है, फलाँ कितनी है, पाकिस्तान की इतनी है, पहले इतनी थी, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी है, वगैरह-वगैरह। तो देखा आपने कि एक इस तरह अगर आप एक पूरा ऐसे बना लेंगे ना, तो ये एक पेज के ऊपर आपका पूरा 5, 7, 8, 10 सफ़ों का ऐसे भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कितना एलाबोरेट करते हैं। तो ये ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं। इस तरह से आप एक पेज पे आप पूरे पेपर की तैयारी आराम से कर सकते हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक ख़ास बात बताऊँगा, वो ख़ास बात क्या है कि ये वाला डायग्राम मैंने क्यों पसंद किया और इसको मैं बार-बार डायग्राम कह रहा हूँ, ये एक्चुअली इस टेक्निक को कहते हैं माइंड मैपिंग। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। इससे पहले भी मैंने माइंड मैपिंग पे एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। माइंड मैपिंग बेसिकली टोनी बुज़ैन ने कॉन्सेप्ट दिया था। एक बहुत ज़बरदस्त माइंड साइंटिस्ट है वो। तो वही कहते हैं कि यार जो आपका जो दिमाग है ना, दिमाग जो ब्रेन है, ये बेसिकली लीनियर चीज़ों को नहीं देखता है, उसको नहीं याद रख सकता। लीनियर क्या मतलब, मिसाल के तौर पे जैसे आपकी बुक्स में जो नोट्स बने होते हैं या जो टेक्स्ट लिखा होता है, वो ऐसे लाइन नहीं थी, एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन फिर चौथी लाइन और यूं करके पूरा पेज होता है। तो जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो हम उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा दिमाग इन वर्ड्स को और इन लाइन्स को इस तरह से याद नहीं रख सकता। हमारा वर्ड्स 2 चीज़ों सॉरी हमारा ब्रेन जो है वो 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है। एक, इस किस्म की जो लाइन्स लगती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो सर्कल्स बनाते हैं, शेप बनाते हैं, ये हमारा माइंड इस तरह से करके काम करता है और ये उसको अगर मुख्तलिफ कलर दे दें, रेडिएंट कर दें यानी इसको रोशन कर देंगे और मुख्तलिफ कलर्स कर देंगे, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करता है। इसको कहते हैं लीनियर, ये लीनियर है। हमारा दिमाग लीनियरिटी को इतनी अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करता, जबकि ये इस तरह की कर्वेचर्स लाइन जो होती हैं और ये जो सर्कल्स बनते हैं, ये जो है वो हम ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। इवन आपका अगर ये सब्जेक्ट नहीं भी है, तो आप को भी ये चीज़ अब भूलेगी नहीं। अगर आपने पॉवर्टी पे ऐसे लिखना है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप पहले से कलेक्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे और एक बार ये बना देंगे, तो अब आप आराम से इस पे ऐसे लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये टेक्निक आपको फ़ायदा देगी। इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। माइंड मैपिंग और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आज हम सिर्फ इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये नोट्स बनाने के लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा लगे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।